बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग लगाने के मौसम को सर्दी का मौसम कहा जाता है। गुलाब की कटिंग हो या कुछ और हो, सर्दी के मौसम में सारी लग जाती हैं। लेकिन अगर गर्मी वाले फूलों की बात की जाए तो इनकी कटिंग आसानी के साथ नहीं लगती। जी हाँ, बिल्कुल आपको पता है, पोर्टुलाका प्लांट की कटिंग फेल हो जाती है सर्दी के मौसम में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगी जिसमें इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात की जाए फूल दुपेरी के पौधों के लिए, तो गर्मी का मौसम इनके लिए अच्छा होता है। लेकिन चूँकि सर्दी जब आती है तो इन पर ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो इसकी जड़ों के गलने और सड़ने का प्रोसेस होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पॉट बनाना सिखाऊंगी जिसमें इसकी जड़ें कभी भी गलेंगी नहीं, सड़ेंगी नहीं और आप सख्त सर्दी के मौसम में भी इसकी कटिंग लगा सकेंगे। मिट्टी का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी ही वो चीज़ होती है जो कि पौधों की कटिंग्स को भी मदद करती है जल्दी ग्रो होने में। जो कि आपको पता है कि सर्दी है और जब सर्दी होती है तो फूल दुपेरी की कटिंग्स लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पर्सिलिना प्लांट की कटिंग है मेरे हाथ में। और पर्सिलिना प्लांट की कटिंग जो कि उगती ही स्लो है, थोड़ी सी मूस रोज से स्लो उगती है। वजह इसकी पत्तियां हैं। अच्छा, ये जो पोट आप देख रहे हैं ये मेरे बेटे ने लगाया है, तो इसमें कुछ गलतियां हैं जो आप देख सकते हैं। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अमूमन जो है ना, जब हमने गार्डनिंग शुरू की थी तो हम भी पौधे इसी तरीके से लगाते थे। लेकिन इस तरीके से आपने कभी भी नहीं लगाना। मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगी। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ पत्थर डालने से ही मसला हल हो जाता है, लेकिन मसला यहाँ पर शुरू होता है। अगर आप पत्थर डाल देंगे नीचे तो सिर्फ पानी निकलेगा, इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप जो है ना लकड़ियाँ भी डालेंगे साथ में और सूखे पत्ते डालेंगे, और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गोबर। गोबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गोबर की खाद मूस रोज़ और पोर्सिलिना प्लांट के लिए, क्योंकि सर्दी से बचने में पौधे को मदद करती है खाद। अगरचे कि वो फूल वाले पौधे हों, फूल वाले पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खाद की सर्दी के मौसम में। क्योंकि सर्दी में जो है ना इनकी एनर्जी कम हो जाती है पौधों की, तो ये एनर्जी को लेवल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो जो भी आप पॉट बनाएं फूल वाले पौधों के लिए, तो उसमें नीचे इस तरीके से जो है ना खाद भी आपको डालनी होगी। तो आपने प्रेस करके अच्छे से जो है ना भर लेना है गमले को, जिस तरीके से मैंने किया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें और इसी तरीके के फूल दुपेरी के पॉट्स अभी से बना लें। मैं मानती हूँ कि सर्दी है, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। जब गर्मियाँ आएंगी तो आपके इन फूलों पर सबसे पहले फ्लावरिंग होगी और आपका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। कल जो है ना मैंने एक जो है ना बोतल वाले पॉट भी बनाया था। अगर उसकी वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ भी देख सकती हैं आप। लेकिन आज मैं आपको कटिंग लगाना सिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना स्टिक की मदद से मैंने होल किए हैं। होल जितना बड़ा होगा स्टिक आपने बड़ी लेनी है, छोटी स्टिक से छोटे होल ही होंगे। लेकिन जो है ना आप इस तरीके से गहरे गहरे होल करेंगे और फिर आपने गहरी गहरी कटिंग्स लगानी है। जितनी कटिंग आपने ऊपर रखनी है उतनी ही जो है ना ज़मीन के नीचे रखनी है। ख्याल रखना है जो कटिंग आप ज़मीन के नीचे रख रहे हैं उसके सिरे भी काटने हैं और उसके पत्ते भी अलग करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब कटिंग ग्रो होना शुरू होती है, जहाँ पर पत्ते नहीं होते, तो यहाँ से आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। और जड़ ज़्यादा ज़मीन के अंदर होगी तो इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा आसानी के साथ होगी। और सर्दी के मौसम में इसकी ग्रोथ शुरू करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि मेरे बेटे वाली तरीके से जो है ना डीप डीप नहीं लगाएंगे, बल्कि सिरे इसी तरीके से बस नॉर्मल पॉट बनाकर और जो है ना मिट्टी डालकर लगा देंगे, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपने नहीं करना। अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं फूल दुपेरी के पौधों पर, तो आपको इसी तरीके का पॉट बनाना होगा। तो ये देख सकते हैं, ये पॉट ऐसा है ना, इसमें जितनी चाहे आप कटिंग्स लगा दो, जितनी चाहे गहरी कटिंग लगा दो, जितनी चाहे, यानी ये देख सकते हैं मेरे बेटे मेरे लिए और भी कटिंग्स लेकर आ गए। बहुत ज़्यादा भर भर के घचा घच करके जो है ना मैं अपने हर पॉट में जो है ना लगाती हूँ पर्सिलिना प्लांट या मूस रोज़। लेकिन उसमें कभी भी जो है ना फ्लावरिंग की कमी नहीं होती है। अभी तो चूँकि सर्दी है और सर्दी में तो ऑलरेडी फ्लावरिंग की कमी हो ही जाती है, क्योंकि मेरे गार्डन में धूप भी थोड़ी सी कम आती है। हैंगिंग पॉट कल मैंने बनाए थे, वो हैंगिंग पॉट बेहतरीन होते हैं क्योंकि वो दीवार पर जो है ना आसानी के साथ लग जाते हैं, उनमें धूप भी आसानी के साथ और ज़्यादा लगती है, तो उसमें फ्लावरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन गमलों की बनिस्बत
गमले जो कि ज़मीन पे रखे होते हैं उनमें जगह भी नहीं होती धूप के लिए, इसलिए इन पर फ्लावरिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है आपको। लेकिन चूँकि आपने हरियाली देख ली होगी इसकी, हालांकि सख्त सर्दी है और सख्त सर्दी के मौसम में अक्सर ये जो है ना रेड कलर के हो जाते हैं या येलो कलर के हो जाते हैं। इस तरीके से ग्रीन ग्रीन लीव्स देखने को फिर भी नहीं मिलती। तो इस तरीके से आप ज़्यादा ज़्यादा कटिंग भी लगा सकते हैं एक साथ, जितनी चाहे आप जो है ना घचाघच भर के लगा दें, कभी भी इसमें जो है ना कोई भी ख़राबी पैदा नहीं होगी। अच्छा, आपने जो है ना एक बात का ख्याल रखना है कि जो है ना इस तरीके से तो आप लगा रहे हैं, लेकिन जो है ना आपने फिर पानी देने में से काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। आप चूँकि जब कटिंग लगाते हैं तो पॉट को अच्छी तरीके से हम पानी दे देते हैं, उसके बाद आपको 10 दिन तक इसमें पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चूँकि सर्दी है और ऑलरेडी रात को नमी वाला मौसम हुआ होता है और आपने देखा है कि हल्की-हल्की जो शबनम कहते हैं जिसे हम, वो भी बरसती है रात को। तो तकरीबन हर जो गमले वाले पौधे हैं ना उन्हें तो मैंने जो है ना पानी देना ही बंद कर दिया है, मतलब जो कि धूप में नहीं होते, धूप वाले जो होते हैं वो जो सूख जाते हैं उन्हें तो पानी देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए शबनम जब रात को बरसती है तो सुबह पानी देने की ज़रूरत नहीं है पौधों को। ये मारने वाली बात होगी पौधों को कि अगर हम तब भी पानी देते रहें। तो ये जो है ना, ये पॉट जो मैं बना रही हूँ इसमें अच्छा खासा पानी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें कटिंग लगाने के बाद मैंने 10 दिन तक पानी देना ही नहीं है। अगर पानी नहीं देंगे तो इसकी रूट्स जल्दी से जो है ना बनना शुरू हो जाएंगी। ये कोई चिकनी मिट्टी तो है नहीं जिसे नरम करने के लिए हमने बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़े। ख्याल रखना है, मूस रोज़ और पर्सिलिना प्लांट और पोर्टुलाका प्लांट को कभी भी जो है ना आपने चिकनी मिट्टी में ग्रो नहीं करना। भाई मैं ग्रो करके देख चुकी हूँ, बहुत बुरा रिज़ल्ट है। तो जो है ना आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी, क्योंकि उसमें ग्रोथ पौधे की होती ही नहीं है और उसमें फ्लावरिंग भी कम होती है और बस पौधा छोटा सा ही रहता है और जो है ना कभी उसकी नई ब्रांचेस नहीं बनती। तो यहाँ पर जो है ना इसी तरीके से मैं बनाती गई और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स लगा ली हैं। तो मैं बहुत सारे पॉट बना रही हूँ पहले ही, जो है ना इंशाल्लाह जो है ना फिर ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। जो कि सर्दी का मौसम है और सर्दी में जो है ना मैं और कोई पौधा लगा ही नहीं रही, तो मैंने कहा क्यों ना ये पौधे लगाए जाएँ और पहले से ही इनके गमले तैयार कर लूँ। अच्छा, सर्दी का मौसम ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ सर्दी के फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं। सूखे पत्ते आपने ऊपर से डालने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर जो है ना गीले पत्ते ही मेरे बच्चों ने मुझे लाकर दे दिए, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। तो आप इसी तरीके के जो है ना रिज़ल्ट को फॉलो कीजिए। अच्छे सूखे पत्ते मैंने इसलिए डाले हैं कि यहाँ पर फंगस पैदा नहीं हो एक्स्ट्रा। अब आप कहेंगे कि जो है ना इससे तो फंगस पैदा होता है सूखे पत्तों से, तो भाई सर्दी है, सर्दी में इतना फंगस पैदा होता ही नहीं है किसी पौधे पर, बल्कि ये पानी को मैनेज करता है और जो है ना जो ऊपर शबनम बरसेगी तो उसको मैनेज करेगा। वो डायरेक्ट जो है ना उस पर नहीं पड़ेगा पौधों पर, और या अगर पड़ भी जाएगा तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी। पोर्टुलाका प्लांट की पत्तियां लंबी लंबी होती हैं, लेकिन पर्सिलिना प्लांट की कटिंग और पत्तियां जो है ना गोल गोल होती हैं और इसकी कटिंग भी मोटी होती है। अगर बात की जाए ये इन पौधों की, तो ये पर्सिलिना प्लांट है और ये बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और इनमें मुख्तलिफ कलर्स पाए जाते हैं। कटिंग आप कर सकते हैं। ये सीड हैं पर्सिलिना प्लांट और मूस रोज़ के, दोनों में सीड पाए जाते हैं। इनकी कुछ वैरायटियाँ होती हैं जिनमें सीड नहीं होते, लेकिन कुछ में होते हैं। और जो है ना अगर आप हर फूल को हटाएंगे पौधे से और उसके बाद उसे संभाल कर रखेंगे तो बरसात में आप इसे उगा सकते हैं। बरसात के मौसम के अलावा किसी मौसम में भी इसके सीड नहीं उगते। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।